Good morning. Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। जी, सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। ओके जी। ओके, तो कल हमने क्या किया था? वेब पेज, सॉरी सर्च इंजन्स। वी डिड सर्च इंजन्स इन लास्ट क्लास। सो किसी को डाउट है बेटा जी सर्च इंजन्स में कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं? नो ओके, सो नो मैम। okay. So let's move on to our next topic, that is web publishing. अब web publishing means what? Any idea? Anyone? किसी को नाम से कोई आइडिया हो रहा हो कि भाई वेब पब्लिशिंग क्या हो सकता है? जस्ट गेस। हाँ जी, एनीवन? इंटरनेट पे कुछ पब्लिश करना। हाँ जी, as she said कि इंटरनेट पे कुछ पब्लिश करना। So इंटरनेट की जगह we will use the word web because इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है, बट जो मीडियम हमारा दैट इज वेब। वेब हमारा मीडियम है और सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइडर इज आर इंटरनेट। ठीक है बेटा जी, मतलब काम तो वही ना फोन से कर रहे हैं, बट फोन में क्या चाहिए भाई? हमें सिम चाहिए तभी जाके कॉल हो पाएगी। नेट चलाना है तो इंटरनेट होना चाहिए, बट अगर सिम भी है इंटरनेट भी है, फोन ही नहीं है तो कहाँ फोन को डालोगे? सॉरी, कहाँ आप सिम को डालोगे और इंटरनेट का कहाँ कनेक्ट करोगे? तो वो चीजें वो भी यूजलेस है। सो क्लियर है आपको वेब में और इंटरनेट में डिफरेंस थोड़ा सा? यस मैम। हाँ जी। सो मीन्स क्या है कि हमें कोई कोई चीज है, कोई चीज इन द सेंस, जैसे तक हमने पढ़ा वेब पे हमारी अवेलेबिलिटी होती है किन किन की? वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है जी, इमेजेस होते हैं, लिंक्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, पीडीएफ्स होते हैं, एंड पता नहीं क्या क्या ही मिलता है। मीन्स कि इनॉर्मस अमाउंट में डेटा है, लार्ज से भी लार्ज अमाउंट में डेटा, जितना ह्यूज बोला जाए उससे भी ज्यादा ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सो वेब पब्लिशिंग इज व्हाट? दैट वी वांट टू पब्लिश समथिंग ऑन वेब। वेब पे कोई हम ये चीज पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कभी सुना हो कि कोई ऑथर है या कोई राइटर है, उसको अपनी बुक पब्लिश करनी है। बुक पब्लिश करने का मतलब क्या है कि किसी ने कोई अपनी बुक लिखी है, मैंने सपोज फॉर एग्जांपल अपनी बुक लिखी है, एक अपनी मेरे पास उसकी कॉपी है। अब पब्लिश करना दैट मीन्स कि उसको मैं औरों के लिए अवेलेबल करवा दूँ, उसकी फोटो कॉपी जनरेट करके मैं सबके लिए अवेलेबल करवा रही हूँ। सबके लिए इन द सेंस औरों के लिए, जो भी यूजर्स है जिनको भी रिक्वायरमेंट इन दैट। ठीक है जी, ओरिजिनल मेरे पास रहेगी और बाकी क्या है, मेरे को औरों के लिए प्रिंट करवानी है, दैट इज पब्लिश, औरों के लिए अवेलेबल करवानी है। सो सेम सिनेरियो यहाँ रहेगा कि हमें अपना डेटा क्या है वेब पे पब्लिश करना। पब्लिश करना है दैट मीन्स कि औरों के लिए अवेलेबल करवाना है, जो बोलते हैं ना अपलोडिंग। सो वो चीज आएगी यहाँ पे। अभी ठीक है, वेब पे हम क्या पब्लिश कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम अपनी वेबसाइट पब्लिश करवाना है। अब एक पूरी बड़ी वेबसाइट है, उसको पब्लिश करने के लिए वेबसाइट इज व्हाट? जो कि हमारी बुक है। बुक के अंदर पेजेस होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, टेबल्स भी हो सकती है, डायग्राम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कंटेंट। क्लियर है बेटा इसको इतना आपको? यस मैम। ओके। फॉर लाइक हमें वेबसाइट पब्लिश करनी है, उसके अंदर क्या 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 सिनारियो रहेगा हमारा कि भाई हम अपने, पहली चीज तो क्या 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 चीजें होनी चाहिए हमारे पास? रिक्वायरमेंट, हमारे पास रिक्वायरमेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो वेब चल पाएगा। वेब के बिना इंटरनेट कुछ नहीं, इंटरनेट के बिना वेब कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है जी, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अभी इंटरनेट कनेक्शन तो हो ही हो, उसके सिवा क्या होना चाहिए हमारे पास? वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है जी,
उसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद क्या होगा, वेब सर्वर। ये 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर आपको क्या क्या 3 चीजें होनी चाहिए? वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब सर्वर, ये 3 चीजें। हाँ जी, क्लियर है आपको? अब देखो जी, अब हम क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट। पब्लिश इन द सेंस कि भाई हमें चीजें क्या करनी है, अपलोड करनी है। ठीक है, पब्लिशिंग का मतलब क्या है कि हाँ, जो रिमोट सर्वर दैट इज मेन सर्वर, जो हमारा मेन सर्वर है, वहां हम क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को, फाइल्स हुई, हमारा डाटा हुआ, पीडीएफ हुई, जो भी चीज है दैट इज फाइल, उसको मैं फाइल ही बोल रही हूँ, फाइल के अंदर चाहे कुछ भी है, उसको क्या करना है, जो मेन सर्वर है, और वी कैन से दैट कि जो होस्ट सर्वर है, उस पर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। किस लिए? ताकि जो बाकी कोई क्लाइंट है, सर्वर का काम यही तो था ना कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर सभी के साथ डील करता है कि आई एम द बैकएंड, किसको जिसको पूछना है मेरे से पूछिए। तो क्या है, क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से उसको रिस्पॉन्स मिलता है, सर्वर ही उसको बताता है कि ये लो जी, ये रहा आपका डाटा, आपने जो मांगा था, जिस पे आप अपना काम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सर्वर पे होस्ट कर देंगे, और वी कैन से दैट उस पे अपलोड कर देंगे अपने डाटा को, दैट इज पब्लिश। कि सर्वर, मेन सर्वर, और वी कैन से दैट कि होस्ट सर्वर पे जाके हम जाकर अपने डाटा को अपलोड कर दिए हैं, दैट इज पब्लिश। ठीक है जी। अब क्या है, हमने किया कि हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, वेब सर्वर होना चाहिए। अब वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है, पहले ये तो पता होना, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है। वेबसाइट के लिए जो वेब पेजेस होते हैं, उनको बिल्डिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, दैट इज वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब वेबसाइट है, वेबसाइट बनती कैसे है, व्हाट इज वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, हमने ये पढ़ा था। अब वेब पेजेस को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा, उनको कहेंगे वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब वेब की डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर यूज करे, जिस सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा, दैट इज वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। क्लियर है जी? आजकल ड्रीम वीवर एंड वर्ड प्रेस, ये दो थोड़े से पॉपुलर है, अभी ट्रेंड में है। क्लियर है बेटा जी? देन उसके बाद क्या, इंटरनेट कनेक्शन, ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम अपने लोकल सिस्टम से मेन सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर पाएंगे। एंड देन कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी के बाद ही हम कुछ अपलोड कर पाएंगे वहां पे। क्लियर है आपको इतना? यस मैम। हाँ जी। देन आता है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर पढ़ा है ना हमने कि वेब सर्वर क्या है। थर्ड थिंग इज आर वेब सर्वर। पहले हमने क्या किया, अपना पेजेस बनाए हैं, वेबसाइट को, अपने वेब पेजेस को डेवलप किया है कि हाँ ऐसी ऐसे लुक होगी। देन उसके बाद क्या, हमने इंटरनेट से कनेक्टिविटी की कि भाई आप, अब क्या है, हमें अपने लोकल सर्वर से, यानी लोकल सिस्टम से, दैट इज मेरा लैपटॉप, दैट इज लोकल सिस्टम, इससे जो मेन सर्वर है और जो होस्ट सर्वर है, वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे विकीपीडिया, अगर मैं विकीपीडिया पे डेटा अपलोड करना चाहती हूँ अपना, तो मुझे विकीपीडिया के सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये चीज होगी। देन अब क्या है, उसका जो सर्वर है विकीपीडिया का, वहां पे मैं क्या है, उसको हम होस्ट बोला इसलिए क्योंकि विकीपीडिया पे जो भी डेटा है वो वहां वहीं से उठ के आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होस्ट। जैसे हमारी कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है, तो वो एंकरिंग करते हैं, प्लस जो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि इन्होंने होस्ट कर रखी है पार्टी, मतलब उन्होंने पार्टी दे रखी है, उसकी अरेंजमेंट वो देख रहे, उसकी मैनेजमेंट वो देख रहे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट। सर्वर का काम क्या है, जो भी डाटा होगा उसको वहां से मिलेगा, इसलिए उसको हमने क्या किया, होस्ट डाटा बोला है। ये जितना भी डाटा है ये अवेलेबल करवाएगा, डाटा से रिलेटेड जो भी काम है, वहां से तो सिर्फ क्वेरी आएंगी, डब्ल्यू से तो सिर्फ क्वेरी आएगी, काम जो करेगा वो सर्वर की करेगा, इसलिए इसको हमने होस्ट सर्वर बोला या फिर मेन सर्वर बोला, क्योंकि मेन काम तो सारा इसी का। ठीक है जी। अब वेब सर्वर पे क्या होगा, हमें लोकेशन चाहिए, तभी तो हम अपना डाटा रख पाएंगे। वेब सर्वर का काम क्या रहेगा यहाँ पे कि हमें क्या करेगा, हमारी वेबसाइट के लिए या फिर हमारे वेब पेजेस के लिए या हमारी फाइल के लिए क्या करेगा, हमें स्पेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। अब क्या है, हम अगर एक हमें सिंगल चाहे तो सिंगल कोई चीज अपनी पब्लिश कर सकते हैं, दैट मीन्स ओनली एक वेब पेज पब्लिश करना तो खत्म था।
अब जैसे मैं ये वीडियोस अपनी क्लास की वीडियोस रिकॉर्ड करके देन यूट्यूब पे डाल देती हूँ, देन आपको लिंक मिल जाता है। दैट मीन्स कि मैं सिंगल सिंगल अभी तो लाइक वन क्लास रिकॉर्ड करी तो ठीक है जी, एक चीज रिकॉर्ड करी, एक को पब्लिश कर दिया। पब्लिश मीन्स अपलोड कर दिया मैंने, यूट्यूब के सर्वर पे जा रही है वो सारी चीजें, वहां से आप फेच कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ द लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अब हो सकता है कि नहीं भाई मेरे को एक नहीं चाहिए, मेरे को तो बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है, तो वो चीज भी पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या है, सर्वर मेरे को मल्टीपल पेज दे देगा, क्योंकि हर पेज के लिए हर सिंगल चीज के लिए एक डिफरेंट स्पेस, एक डिफरेंट स्लॉट है। ठीक है जी। उसके सिवा और चीजें क्या होती हैं कि लाइक अभी तो ये सारी चीजें फ्री प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म मेरे को मिल रहा है दैट इज फ्री। हो सकता है मेरे को अपनी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए पैसे पे करने पड़े, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेबसाइट बनाई है अपने सिस्टम के अंदर, या कोई फाइल बनाई है, उसको मैंने इंटरनेट पे डालना है, अभी मैं चाह रही हूँ कि सब मेरे नाम से डालें और उनको इजीली मिल जाए गूगल पे सर्च करने में। तो हम बाद में लगाते हैं ना www, फिर लास्ट में जाके .com, फिर बीच में अपने साइट का नाम, देन .com जो यूआरएल मिलता है, दैट इज उसको, क्योंकि हम एड्रेस खरीदना है तो उससे कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। सो क्या है, वेबसाइट्स हम क्या है पेमेंट भी करनी पड़ती है सर्वर के लिए, उसके अंदर स्पेस लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारा घर खरीदना है कहीं पे, तो घर खरीदने के लिए पहले तो हमें जमीन चाहिए, बेटा जमीन खरीदी है हमने तो जमीन के पैसे देने पड़ेंगे ना भाई, जितना एरिया चाहिए। तो सेम सिनेरियो यहाँ रहेगा कि जितने साइज की आपकी फाइल है उस हिसाब से, जितना आपको जितनी स्पेस चाहिए सर्वर के अंदर उस हिसाब से आप उसको पे करोगे, उतना ही आपका जो डेटा देन अपलोडिंग उस हिसाब से होगी। अगर आपको साइज इंक्रीज करना, मीन्स अगर आपकी फाइल हैवी है, वेबसाइट हैवी है, ठीक है जी, उसको क्या करना है, इंक्रीज करना, उसको साइज इंक्रीज करना, मीन्स जो उसको अवेलेबल स्पेस है दैट यू नीड टू इंक्रीज। तो पेमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली बढ़ेगी घटेगी आपके अकॉर्डिंगली, आपकी जो वेबसाइट की जो पब्लिश चीज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है आपको ये? लाइक अभी आप 150 स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हो, आपको लग रहा है नहीं भाई ये तो कम पड़ेगा, 50 स्क्वायर फीट और चाहिए, 200 स्क्वायर फीट का तो होना चाहिए, तो 50 फीट के आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो सेम सिनेरियो यहाँ रहेगा स्पेस का सर्वर के अंदर, कि जो भी आप अपनी फाइल है पब्लिश करना चाह रहे हो उसके फाइल के अकॉर्डिंगली यू नीड टू पे। ठीक है जी, क्लियर है बेटा इतना सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, दैट इज वेब पब्लिशिंग। आपने नेम सुना होगा GoDaddy, इस टाइप में कुछ करके। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। यस मैम। ये एक्चुअल में ये साइट्स होती है। अब हमें देखो, अब आप कहीं पे आप लाइक फॉर एग्जांपल रजनी प्रजापति हैं, इन्होंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है अपने नाम से। सो इफ शी राइट कि भाई रजनी प्रजापति .com करके जब भी लिखा जाए तो मेरा डेटा वो है शो करे, बट रजनी प्रजापति ऐसा तो है नहीं कि भाई इकलौती यही है पूरी दुनिया में, हो सकता है किसी और ने पहले से इस चीज को एक्सेस कर रखा हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने आईडीज बनाते हो जीमेल पे, एफबी पे, तो आप अपने नेम से बनाते हो तो कहते हैं ना वो दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, फिर वो 2-3 आपको दिखाता है कि या तो इनमें से कोई चूज कर लो ईमेल आईडी, या फिर अपनी कोई और आईडी बनाई। तो दैट मीन्स व्हाट, कि भाई अब दुनिया भर की चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, सो उनके यूआरएल्स हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूआरएल्स ओनली। दुनिया भर का डेटा है तो दुनिया भर के यूआरएल्स भी हैं। सो उन यूआरएल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे नाम की करते हैं, नेम्स वगैरह की, देन .com .in वगैरह लगाते हैं। तो ये जो चीजें होती है .com .in, ये मिलती है हमें विद द हेल्प ऑफ लाइक दीज काइंड ऑफ, इनको बोलते हैं डोमेन नेम, दीज काइंड ऑफ GoDaddy है, इन ये हमें प्रोवाइड करवाते कि GoDaddy से गए, हमने अपना नेम है वहां से खरीद। तो जैसे ही हमने अपनी वेबसाइट के साथ, अपनी फाइल के साथ, नेम के साथ हम ये चीजें अटैच करेंगे, डोमेन नेम हमने खरीदा है, डोमेन नेम लगाएंगे, तो उसके बाद क्या है कि हमारा जो कंटेंट होगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, देखो अपलोड तो करना पड़ेगा सर्वर पे, ऐसा नहीं है कि यूआरएल डाला तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते, नहीं, यूआरएल डाला तो मीन्स आपको स्पेस प्रोवाइड हो गया है, अब उस स्पेस में आपको डाटा डालना है। दैट्स द थिंग कि अब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा जी?
Yes, ma'am. हाँ जी। Yes, ma'am. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या है, एज वी सेड ना, अभी हमने कई बात की थी, जो सर्वर है उसको मेन सर्वर या होस्ट सर्वर बोला। होस्ट सर्वर इसलिए कहा क्योंकि जितनी भी मैनेजमेंट का काम है वो सर्वर कर रहा है, डेटा से रिलेटेड जो भी काम है वो सर्वर कर रहा है, दैट मीन्स वो उसको होस्ट कर रहा है। दैट मीन्स क्या है कि वो हमारे डेटा को स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, स्पेस इन द सेंस स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑनलाइन सर्वर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेब की बात करें तो सारा वेब का मीन्स क्या है कि भाई अब इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, इंटरनेट के बिना वेब काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स ऑनलाइन क्या हो रहा है, हमें स्पेस मिल रहा है, दैट इज वेब होस्टिंग। ठीक है जी, अब इसमें वेब होस्टिंग में क्या रहेगा, 24/7 हमारा जो डेटा होगा, हमारी जो वेबसाइट होगी वो हमें क्या रहेंगी, सर्वर के ऊपर अवेलेबल रहेंगी। दैट मीन्स आप किसी भी टाइम जाइए, अपना सिस्टम है, अपना फोन है, कुछ भी उठाइए, ऑन कीजिए, आपको जो भी सर्च करना है आप करो। वो ऐसा कभी नहीं कहेगा कि सॉरी सुबह 5 बजे आइए देन दिस डेटा विल बी अवेलेबल टू यू, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। या सॉरी आपकी टाइम लिमिट थी वो एक्सटेंड हो गई है, 10 बजे हमारा सर्च करने का जो स्लॉट था वो बंद हो गया है, अब आपको 6 घंटे के बाद दोबारा ट्राई करना। इस टाइप का सिनारियो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वेब होस्टिंग में और क्या चीज है कि वेब जो है वो अपने आप को 24/7 अपने आप को मीन्स इन द सेंस कि उसके पास जो डेटा है वो अपने आप को 24/7 अवेलेबल करवा रहा है। अवेलेबल इन द सेंस कि जो डेटा है उसको तो अवेलेबल करवा ही रहा है कि आप कुछ भी सर्च कर लो। उसके सिवा अगर आपको कोई चीज अपलोड करनी है, कोई चीज पब्लिश करनी है, उसके लिए भी वो आपको दिखा रहा है कि भैया 24 सातों के सातों दिन में से 24 घंटे में से किसी भी टाइम आइए मेरे पास, मैं आपको स्पेस प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे आप अपनी चीज, अपने डेटा को, अपने मटेरियल को पब्लिश कीजिए और अपलोड कीजिए। दैट इज वेब होस्टिंग। ठीक है जी, अब नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम एक वेबसाइट है उसको पब्लिश कर रहे हैं, वेबसाइट इज व्हाट, मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन है। तो अगर हम घर बैठ के ये चीज कर रहे हैं तो यार हो सकता है एक पूरा दिन लग जाए, हो सकता है एक दिन में काम भी ना चले, 2 भी दिन लग जाए, ज्यादा भी लग जाए, बट ये चीज बहुत हेक्टिक हो जाएगी हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी। इतना सब्र नहीं है कि पूरे दिन हम अपने सिस्टम को ऑन रख रहे हैं, पूरे दिन हमारा नेट चल रहा है, इधर उधर और कुछ काम नहीं है, चलो भाई अपलोडिंग होती रहेगी, देख लेंगे कहीं कोई एरर आ गई कुछ। So this is a typical you know typical kind of scenario for us कि भी हाँ इतना इतना लंबा प्रोसीजर चल रहा है एक अपनी साइट को पब्लिश करने के लिए। सो फॉर दैट जो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो फॉर दैट इस सिनेरियो के लिए हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप की होस्टिंग्स हमें प्रोवाइड करी गई। दैट मीन्स जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में क्या है कि हम कंपनीज क्या कर रही है, क्लाइंट्स है या फिर लाइक आई एम द पर्सन, तो मैं तो कंपनी के लिए क्लाइंट ही होगी, तो उन्होंने क्या करा, सबके जिनको भी अपनी पब्लिश करवानी है, जिनको भी अपनी वेबसाइट होस्ट करवानी है, जिनको भी स्पेस चाहिए, उन सबको क्या करेंगे, एक फिजिकल सर्वर पे डाल दिया, हर कस्टमर को एक उनका फिजिकल वेब स्पेस दे दिया और बैंडविड्थ दे दिए, एंड देन ठीक है जी, एक मेमोरी में सारा डेटा डाल दिया है एंड देन सबकी अपलोडिंग स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स व्हाट कि 10 बंदे गए हैं, हम 10 का उन्होंने डेटा अपने पास रख लिया है, 10 में से सबको क्या कर दिया, स्लॉट प्रोवाइड कर दिया। मीन्स आपका पहला नंबर का स्लॉट है, आपका दूसरा का नंबर है, तीसरा है। दैट मीन्स जैसे हम क्या करते हैं, टोकन्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है कि दीज आर योर टोकन्स, एज पर योर टोकन्स आपको स्लॉट मिला हुआ है, और सबका 10 के 10 बंदों का एक साथ वेबसाइट अपलोड करनी स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स टाइम देखो उसने एक दिन का लेना है, पर 10 चीजें काम चल रही है, तो अब वहां पे हेडेक हमारी नहीं है, अब वहाँ हेडेक कंपनी उठाएगी कि भी 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, कितना दिन लग रहा है, वो हमें टाइम लिमिट दे देंगे कि 2 दिन के बाद वी विल कांटेक्ट यू और यू विल कांटेक्ट अस, जैसे भी होगा, एंड देन वी विल टेल यू कि आपकी वेबसाइट का स्टेटस क्या है। देन वी हैव आवर टोकन नंबर और स्लॉट नंबर, वी विल कॉल देम आफ्टर 2-3 जितना भी इन्होंने हमें टाइम दिया है, पीरियड दिया है कि 3 दिन के बाद कॉल करना।
So we will ask them कि हाँ जी status क्या है मेरी website का, this is my slot number. So they will say okay wait let's check first. Then वो check वगैरह करेंगे. ठीक है जी आपकी website जो है upload हो चुकी है. You can check. Thank you and have a nice day. ठीक है जी इस टाइप की चीजें अवेलेबल हैं. उसके बाद VPN आपने सुना होगा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. इसमें क्या हमें इन द सेंस जो कस्टमर को एक डेडिकेटेड सर्वर दी. अभी हमने पहले पढ़ा था कि शेयर्ड सर्वर मिलेगा. मतलब क्या है 10 बंदों का डाटा एक जगह डाल दिया एंड देन एक जगह कलेक्ट कर दिया रख दिया एंड देन अपलोडिंग कर रहे. बट यहाँ पे हमें क्या डेडिकेटेड मिल रहा है कि हर बंदे को अलग अलग सर्वर मिल रहा है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली क्या है मेमोरी शेयर नहीं हो रही है ना प्रोसेसर शेयर हो रहा, कुछ भी शेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे. बिकॉज वी हर बंदे को क्या मिला है, हर कस्टमर को व्हाट वी गेट इज अ सेपरेट सर्वर. तो यहाँ पे किसी चीज की कोई शेयरिंग नहीं हो रही है एंड वेबसाइट आपकी है ऑल अलोन. वो क्या हो रही है अपलोडिंग पे लगी. ठीक है दैट इज डेडिकेटेड. हाँ जी. फिर एक होता है रिसेलिंग होस्ट. रिसेलिंग होस्ट में क्या होता है, इट विल एक्ट एज अ मिडल जो कि सेलिंग स्पेस के साथ और सर्वर के साथ, दैट मीन्स कस्टमर और जो सर्वर है उसके बीच में एज अ मिडल मैन का काम करके लाओ जी मैं करता हूँ आपका काम. ठीक है बेटा जी. बहुत सारी कंपनीज है जो होस्टिंग का काम कराती है जैसे कि ब्लू होस्ट है, गोडेली है, होस्ट गेटर है, जस्ट होस्ट है एंड बिग रॉक वगैरह. ये बहुत सारी वेबसाइट्स है जो क्या है होस्टिंग का भी काम करती है. क्लियर है बेटा जी आपको ये इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी ओके. सो ओके बेटा जी. सो एक बार वेब पब्लिशिंग एंड वेब होस्टिंग ये दोनों चीजें आप गो थ्रू करना. कोई डाउट हो तो वी विल डिस्कस इट टुमारो एंड हैव अ नाइस डे क्लास.